नमस्कार, शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे परिसंपत्तियों पर नफा नुकसान। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 204 करोड़ उत्तराखंड परिवहन विभाग का लंबे समय से लंबित चल रहा था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे निपटा दिया है। पिछले दिनों 100 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड परिवहन विभाग के खाते में आ गई है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रयास से लंबे समय से अटकी धनराशि की पहली किश्त 104 करोड़ मार्च में और बची हुई धनराशि 100 करोड़ उत्तराखंड के खाते में आ चुकी है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं अब जल्द ही इस पैसे से परिवहन विभाग अपने बसों के बेड़े को बढ़ाने का काम करेगा, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल बसों की खरीद होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम की परिसंपत्तियों की अवशेष 100 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड परिवहन निगम को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूरभाष पर आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवशेष धनराशि 100 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड परिवहन निगम को भुगतान कर दिए जाने से दोनों राज्यों के परिवहन निगम के मध्य परिसंपत्तियों के विभाजन की समस्या का समाधान हुआ। इससे उत्तराखंड परिवहन निगम को अपनी अवस्थापना सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसे जल्दबाजी में लिया निर्णय बताते हुए उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। सालों से घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम को परिसंपत्तियों के बंटवारे के बकाया 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। करीब 19 साल बाद रोडवेज की परिसंपत्तियों के विवाद का पटाक्षेप हो गया। उत्तराखंड परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने ये जानकारी दी। उन्होंने इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार भी प्रकट किया है। दरअसल बीते साल 18 नवंबर 2021 को यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच रोडवेज के बंटवारे के रूप में उत्तराखंड को 204 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी थी, जिसमें से 104 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं। बाकी के 100 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने अब जारी किए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में रोडवेज का गठन 2003 में हुआ था। इसके बाद से ही यूपी के साथ परिसंपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि इस पैसे से निश्चित तौर पर उत्तराखंड परिवहन निगम को अपनी अवस्थापना सुविधाओं में विकास में मदद मिलेगी। उससे पहले मैंने उनको पत्र भेजा था और आज ही उन्होंने मुझे सूचना दी है कि रोडवेज के खाते में 100 करोड़ रुपए की धनराशि आरटीजीएस द्वारा हमको मिल गई है। ये उत्तराखंड रोडवेज के लिए बहुत बड़ी एक धनराशि है, उपलब्धि है। इस बीच हम 150 इलेक्ट्रिकल वाहनों का टेंडर कर रहे हैं, उसमें नई नीति लागू कर रहे हैं और अपनी धनराशि से 60 रोडवेज की नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिसमें 30 साधारण गाड़ियां और 30 अपनी सीएनजी की बसें खरीदने का प्रस्ताव हमारा बोर्ड में पास हुआ है, जिसे हम जल्द ही उत्तराखंड के रोडवेज के बेड़े में हम शामिल करने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सुजाता पॉल का कहना है कि उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार परिसंपत्तियों को लेकर सही निर्णय नहीं कर पा रही है, जिससे उत्तराखंड को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तराखंड परिवहन को परिसंपत्ति के मिले 204 करोड़ को बीजेपी सरकार की खानापूर्ति मानती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि नदियां हमारी, पानी उनका, महंगी जमीनें हमारी, गेस्ट हाउस उनका, जो उत्तराखंड के लिए बीजेपी सरकार का सही निर्णय नहीं है। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार आज बता रही है कि 204 करोड़ रुपए परिवहन निगम के हमारे को मिल गए हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ हमारा जो परिसंपत्ति का विवाद है उसमें हमारी नदियां और पानी उनका और हमारी महंगी जमीनें उनको, और जिस तरह से हमारी जमीन पर वो बनाएंगे अपना
एक गेस्ट हाउस, पर उसके लिए क्या हमें भी उसकी एवज में कुछ मिला है? क्या प्रयागराज में हमें कुछ जमीन मिली है जहां पे हम जाके कोई गेस्ट हाउस बना सकते हैं? तो बद्रीनाथ में अगर उत्तर प्रदेश बनाएगा गेस्ट हाउस तो हमारे को भी तो उसकी एवज में वाराणसी में, प्रयागराज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संपत्ति मिलनी चाहिए थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो शोर मचा रही है उसमें ये भी बताए कि ये जो 204 करोड़ रुपए आए हैं इसमें कितना इंटरेस्ट इन्होंने लगाया इतने सालों का, और उसमें हमारे को इंटरेस्ट के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कुछ दिया, और जो हमारी महंगी संपत्तियां हैं वो आपने दे दी है, वो तो सरासर धोखा है। इसलिए ये बता देना कि 204 करोड़ रुपए आ गए हैं उत्तर प्रदेश से, वो काफी नहीं है। हमारी जो महंगी जमीनें हैं उनको आपने उत्तर प्रदेश को दे दिया है, और ये आपके ऊपर सबसे बदनुमा दाग है। उत्तराखंड की राजनीति में पैर पसार रही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड परिवहन को परिसंपत्ति के मिले पैसे को सही कदम मान रही है। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रवींद्र आनंद का कहना है कि उत्तराखंड परिवहन को पैसा देर से मिला, पर देर आए दुरुस्त आए। परिवहन विभाग को चाहिए इन पैसों से इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जाए जिससे कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त रखा जाए। उत्तराखंड परिवहन निगम को जो 100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं, उस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये एक ठीक काम हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये कहना है और हमारी ये मांग भी है कि इस पैसे का उपयोग उत्तराखंड परिवहन विभाग जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको खरीदने में लगाए, जिससे कि जो वातावरण है और जो पर्यावरण है वो अच्छा बना रहे। और इस पर आम आदमी पार्टी का सीधा ये कहना है कि ये जो पैसा है ये काफ़ी लेट दिया गया, लेकिन चलो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, और इसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के लिए किया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच अभी भी अनेकों परिसंपत्तियों का विवाद चल रहा है, उसे सुलझा पाने में कितना समय लगता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पितृपक्ष में रोडवेज के लिए सुखद खबर आई। यूपी ने परिसंपत्तियों के बंटवारे की बकाया 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए। करीब 19 साल बाद रोडवेज की परिसंपत्तियों के विवाद का पटाक्षेप हो गया। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि ये धनराशि मिल जाने से रोडवेज की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद मिलेगी। सोमवार को परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी से 100 करोड़ रुपए मिलने के साथ ही रोडवेज का परिसंपत्ति विवाद भी अब समाप्त हो गया। बीते साल 18 नवंबर 2021 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच रोडवेज के बंटवारे के रूप में उत्तराखंड को 205 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी। 105 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं। उत्तराखंड में रोडवेज का गठन 2003 में हुआ था। इसके बाद से ही यूपी के साथ परिसंपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। रजत जयंती वर्ष में रोडवेज को एक नया मॉडल बनाने की बात कही जा रही है। मंत्री ने कहा है कि सीएम ने वर्ष 2025 में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने का आह्वान किया है। इसके तहत रोडवेज काठगोदाम में आईएसबीटी टनकपुर डिपो को सेंट्रल डिपो के रूप में विकसित करेगा। इसके साथ ही काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, पौड़ी, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की को आधुनिक डिपो बनाया जाएगा। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में BS6 मॉडल की डीजल बसों को ही प्रवेश करने देने की बात जानकारी में आई, और उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली सरकार अपने इस फैसले को कुछ और आगे तक बढ़ा सकती है। इस बाबत दिल्ली के परिवहन मंत्री से बातचीत भी हो चुकी है। बहरहाल वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रोडवेज 210 बसों का इंतजाम कर रहा है। इसमें से 60 बसें खरीदी जाएंगी, जबकि 150 इलेक्ट्रिक बसों को कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाएगा। महज 11 दिन में 210 बसों का इंतजाम कैसे होगा? इस सवाल के जवाब में मंत्री का कहना था कि जो जैसे होना होगा हो जाएगा। ठोस व्यवस्था की जा रही है। मंत्री ने भी कहा कि उत्तराखंड में टैक्स ना चुकाने वाले बसों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी आरटीओ, एआरटीओ को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश में आने वाले वाहनों से एंट्री शुल्क के रूप में ग्रीन सेस लेने पर भी विचार किया जा रहा है। रोडवेज का दफ्तर शिफ्ट होगा कुल्हल की तरफ। परिवहन मंत्री ने कहा है कि रोडवेज में अनावश्यक खर्च को कम करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। इसके तहत रोडवेज के मुख्यालय को यूसीएफ दफ्तर से हटाकर सहस्त्रधारा रोड पर कुल्हाल स्थित परिवहन आयुक्त मुख्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। इससे रोडवेज को किराए के रूप में हर साल करीब 30 लाख रुपए की बचत होगी। आपको बता दें कि उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि सही मायने में यूपी के साथ उत्तराखंड की हिस्सेदारी 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती थी।
हाईकोर्ट ने भी इस बाबत आदेश दे दिए थे, लेकिन राज्य सरकार महज 205 करोड़ रुपए में ही सहमत हो गई और इससे रोडवेज को नुकसान हुआ है, ये बातें कही गई हैं। और फिलहाल विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है और इसको लेकर भी जो सरकार है वो खामखा अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है। चर्चा आज हम इसी पे करेंगे कि परिसंपत्तियों का जो बंटवारा हुआ उसमें किसका नफा और किसका नुकसान हुआ है। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बेज जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शीशपाल बेज जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में शीशपाल जी आपसे ही करूंगी। एक तरफ जहां 100 करोड़ रुपए की राशि जो बकाया थी वो वापस आ गई है खाते में, लेकिन विपक्ष खुश नजर नहीं आ रहा है, क्यों? सबकी प्रतिक्रियाएं मैं लूंगी, तो शुरुआत आपसे ही करूंगी। देखिए यशी जी, जो ये परिवहन निगम का 100 करोड़ रुपया राज्य को मिला है, ये अन्यायपूर्ण है। देखिए, क्योंकि राज्य की जो हिस्सेदारी और तमाम परिसंपत्तियों में जो हमारी हिस्सेदारी थी, 700 करोड़ रुपए से ऊपर की बनती थी। ये जैसे कर्मचारी यूनियन के महामंत्री अशोक चौधरी जी ने भी कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। तो ये भेदभाव पूर्ण है, अन्यायपूर्ण है। ये मतलब उत्तराखंड के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं हुआ। ये इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने, क्योंकि एक ही पार्टी के मिलके जो है ये बड़ा गोलमाल कर दिया, और उत्तराखंड के साथ तो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। अगर 700 करोड़ रुपए से ऊपर हमको मिलना था, वो आपने 205 करोड़ रुपए में, 4 करोड़ रुपए में पूरा का पूरा जो है आपस में मंडोली कर ली। तो ये तो हमारे साथ भेदभाव है। तो ये आखिर क्यों हुआ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अजमेरी गेट रेस्ट हाउस है, उसका बड़ा मामला है, बहुत कॉस्टली प्रॉपर्टी है। यूपी के एसआरटी का जो लखनऊ मुख्यालय है, कानपुर केंद्रीय कार्यशाला का मामला है, और एलन फॉरेस्ट कार्यशाला का ही 227 करोड़ रुपए इन दोनों कार्यशालाओं का मिलकर बनता है। और तमाम हजारों करोड़ की परिसंपत्तियों के मामले अभी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मामले में अभी तक यशी जी लंबित हैं। यूपी खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का ही 629 करोड़ रुपया लगभग, इससे ऊपर का मामला है। पेंशन का ही 1200 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है। वन विभाग का मामला है, ऊर्जा विभाग का मामला है, सिंचाई विभाग के तो आप देखिए यहाँ पर तमाम जिनका हेड और टेल ही उत्तराखंड में, वसूली उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अभी तक कर रहा है टैक्स की। तो ये अन्यायपूर्ण है, न्याय नहीं हो रहा है हमारे राज्य के साथ। ये आपस में इस प्रकार का फैसला कैसे कर सकते हैं? हमें पूरी हिस्सेदारी उत्तराखंड को मिलनी चाहिए। ये अन्यायपूर्ण है और इससे मुझे नहीं लगता कि हमको संतुष्ट होने जैसी और खुशी मनाने जैसी कोई बात है। यशी जी ठीक है शीशपाल जी। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी, क्या कुछ कहना है इस पर संपत्ति बंटवारे में मिले 100 करोड़ रुपए को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे अभी दृष्टि ने बताया कि बहुत ही शर्मनाक है और ये हमारे साथ बड़ा भेदभाव है, बहुत बड़ा धोखा है उत्तराखंड की जनता के साथ में, कि जहां 700 करोड़ रुपए पर हमारा हक था, वो 200 करोड़ में आपस में मांडोली करके समझौता करके आपने जो है उत्तराखंड की जनता के साथ में धोखा किया है। और उस उत्तराखंड की जनता को, जिसको 22 सालों से आप खटारों में जिनको सफर करना पड़ रहा है, जब दिल्ली अंतर्राज्यीय बस अड्डे से ISBT से जब हम सफर करते हैं, आपने देखा होगा वह पूरे देश के लोग वहां पर अलग अलग स्थानों के लिए जब सफर करते हैं, तो वहां पर उत्तराखंड की एक पहचान है। पहचान हमारे खटारों के रूप में हमारी बसों की एक अलग पहचान है, जबकि और राज्यों की बसें आप देखते हैं एकदम चकाचक, बहुत ही अच्छी बसें वहां पर जो है बहुत सालों से मैं देखते आ रहा हूँ। लेकिन उत्तराखंड में जो है, जो बसें नीलाम कर दी जाती है, जो किसी के काम की नहीं रह जाती, उन बसों को खरीद करके उत्तराखंड की जनता को भेड़ बकरियों की तरह उसमें ठूसा जाता है और मनमाना किराया उनसे लिया जाता है। ये उत्तराखंड के साथ में हमेशा से, मैं तो कहता हूं इसमें कांग्रेस भी शामिल है, कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने उत्तराखंड की जनता के साथ में धोखा किया है और उनको भेड़ बकरियों की तरह उसमें ठूस करके अपना उल्लू सीधा किया है, मेरा ये कहना है। ठीक है, सचिन जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? पर संपत्ति बंटवारे में जब 100 करोड़ की भी जो राशि है वो भी अब वापस आ गई है, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी पीठ थपथपा ही रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में नहीं है। देखिए, नेता नीति और नेतृत्वहीन कांग्रेस की मनोदशा मैं समझ सकता हूँ जी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, प्रदेशों में से सरकारें उनकी जा रही है,
और जहां एक और कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो अभियान चल रहा है और वहां पर जो है दूसरी ओर कांग्रेस में जो है कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, तो इनसे जो है कांग्रेस के लोग बड़े व्यथित हैं और मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। लेकिन जहां तक बात उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों के बंटवारे की है, तो दोनों प्रदेश के यशस्वी और बुद्धिमान जो है मुख्यमंत्री दोनों एक साथ बैठे, दोनों ने बड़ी एक लंबी चर्चा के बाद जो है इस पे जो निष्कर्ष निकला, क्योंकि निष्कर्ष खाली मुख्यमंत्री बैठकर तब नहीं निकलता है, सारे विभागों का जो निचोड़ है, सारे विभागों की जो व्यवस्थाएं हैं उस सबको निकालने के बाद अनम्यूट करें सचिन जी खुद को। व्यवस्था में जो है 105 करोड़ रुपए हमने देने, तो 205 करोड़ रुपए का लगभग जो है देनदारी जो है उत्तर प्रदेश की बनती थी और उत्तर प्रदेश ने इसमें से 100 करोड़ रुपए तत्काल जो है हमारे खाते में जो है डाल दिए। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, उत्तराखंड के परिवहन विभाग के लिए एक बहुत बड़े लाभ की बात है। इसलिए मेरा कहना इतना है कि कांग्रेस के लोग जो है और आम आदमी पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, वो लोग उत्तराखंड में जिस प्रकार जल्द से जल्द फैसले हो रहे हैं, जिस प्रकार से जो है सारे जो आम जनमानस के हितकारी जो फैसले थे वो सारे फैसले जो है तत्काल होते जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य दल जो है इस समय बौखलाए हुए हैं कि सरकार को कहाँ घेरे। इसलिए सरकार को घेरने का कोई मौका विपक्ष को नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से जो है विपक्ष बौखलाया हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय परिवहन मंत्री चंद्रनाथ दास जी को बधाई देता हूँ। डोभाल जी एक सेकंड रुक जाइए, डोभाल जी रुक जाइए, आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। डोभाल जी 1 मिनट रुकिए, तो प्लीज रुकिए। सचिन जी, मंत्रियों के बैठने के बाद जो है इनका निवारण हो पाया। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेडी के नेता हैं। शांति प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस पूरे मामले पर। अनम्यूट करें खुद को शांति प्रसाद जी। शांति प्रसाद जी, ये परिसंपत्ति मैंने कहा परिसंपत्ति के बंटवारे में क्या हुआ है, गांव में हूं मैं, मुझे मालूम नहीं है, थोड़ा ब्रीफ करेंगे। देखिए, परिवहन का करीब 204 करोड़ रुपए आना था, जिसमें 104 करोड़ रुपए मार्च के महीने में आ चुके हैं और 100 करोड़ अभी आए हैं। लेकिन अन्य विपक्षियों का कहना है कि 700 करोड़ रुपए का जो काम था उसको 205 में निपटा दिया गया। यूपी यूके का जो बंटवारा होना था परिसंपत्तियों का, उसमें तो कहीं ना कहीं ये जनता जो है खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि आप वाहवाही भी लूट रहे हैं और जो एक्चुअल अमाउंट है वो नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा है, ये भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र रहा है। उसी की तरह आप देख सकते हैं कि राज्य बनने के बाद से लगातार उत्तराखंड की परिसंपत्तियों पे बड़े भाई होने के नाते उत्तर प्रदेश ने कब्जा किया हुआ है। 22 वर्ष हो चुके हैं, आज तक परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, रोडवेज के जो हमारा वित्तीय घाटा हो रहा है उसमें हमारा करीबन 700-800 करोड़ रुपए के लगभग उत्तर प्रदेश ने दबाया हुआ। ये आज का नहीं है, यदि आप 22 सालों में देखेंगे तो इस बात को रोडवेज के कर्मचारी अधिकारी लगातार आवाज उठाते रहे हैं। मगर दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 100 रुपए देने के बाद भी उसको जिस तरीके से महिमा मंडल करती है, उससे पता चल सकता है कि कितना शोषण उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और ये दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी है। इससे एक संदेश जाता है कि इनको 85-80 सांसद खुश करने के लिए 5 सांसदों वाला राज्य उत्तराखंड, इनके हक को छीनने की इनकी मंशा बराबर बनी रही है। उसी के तहत आप देख सकते हैं कि यदि 100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश हमको देता है और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाई लूटने की बात करती है, इससे पता चलता है कि कितनी राजनीतिक बेईमान पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। अपने छोटे भाई का हक और हकूक लूटने वाली ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जनता की आंख में धूल झोंक रही है। हमारा ये कहना है कि जब जब उत्तराखंड से लेकर अन्य प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो दोनों हाथों से पैसे को लूटने की मानसिकता के साथ इन्होंने काम किया है। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर जितने बाहर के अधिकारी हैं वो भी उत्तराखंड को चूना लगा रहे हैं। हम शिकायत करते हैं मगर उत्तर प्रदेश के दबाव में भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं करती, फिर वो चाहे ऋषिकेश के ARM हो चाहे देहरादून के हो। समझने वाली बात यह है कि उत्तराखंड के साथ हर तरीके का धोखा हो रहा है और सरकारें उत्तराखंड को लूटने में लगी हैं। परिणाम आपके सामने है। फिर चाहे रोडवेज का मामला देख लीजिए, वन विभाग की संपत्तियों का मामला देख लीजिए, आवास विकास की संपत्तियों का मामला देख लीजिएगा, नहरों का बंटवारे का मामला देख लीजिएगा।
यहाँ तक कि नौकरियों में भी अब ये बाहर के लोगों को बैठाकर उत्तराखंड के हक को छीन रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता इस बात को समझ रही है, जब तक उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रीय सरकार नहीं बनेगी ये लूट कभी बंद नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश और हमारा पैसा न दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमारी तरफ से कोई पैरवी नहीं हो रही है, इसीलिए उत्तराखंड के साथ ये दादागिरी उत्तर प्रदेश कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है दर्शन डोभाल जी, अब अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए, एक तो ये जो उत्साहित हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि इनको उत्साहित, इनको शर्मिंदा होना चाहिए कि 700 करोड़ में से आप 100 करोड़ उठा के ले आए हैं और फिर उसके लिए आप उत्साहित हो रहे हैं। ये तो शर्मिंदगी की बात है कि आप अपना हक छोड़ करके, दुगुना तिगुना छोड़ करके वापस 100 करोड़ में जो है इतना उत्साहित हो रहे हैं और हमारी जनता को जो है मुफ्त समझ रहे हैं। दूसरी बात, परिसंपत्तियों का बंटवारा आप भी दोनों जगह, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार और यहाँ पर उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। तो इतना जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो भी अगर ये हाल है कि ये आज बिजली का देखिए आप, बिजली उत्तराखंड में बन रही है, जमीन हमारी, पानी हमारा और पैसा उत्तर प्रदेश का हमारा है और बिजली वहां जा रही है, उसके ऊपर मालिक वो बने बैठे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती है उत्तराखंड में तब तक ये, क्योंकि हमें स्पेशलिस्ट है, इसके ऊपर महारत हासिल है, बिजली में, परिवहन में, अस्पतालों में, इसमें जो है केजरीवाल जी को महारत हासिल है। जब तक नहीं बनेगी तब तक ये होता रहेगा, चलता रहेगा। वो 22 सालों से जिस प्रकार से मुख्य बनाते आए हैं। और इतना ही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ उसमें कि 22 सालों में इन्होंने, अभी देखिए परिसंपत्ति का बंटवारा अभी हुआ है, तो क्या इसी दिन का इंतजार कर रहे थे? उससे पहले ये खटारा बसों में जो बसें अन्य राज्यों में नीलाम की जाती थी, उनको खरीद करके उत्तराखंड की जनता को उसमें सिर्फ तकलीफ नहीं हुई है बल्कि उसमें जान भी गंवाई है, हजारों लोगों ने उसमें जान गंवाई है। कई बसें इनकी, वो खटारा बसें, मैं आपको कहूंगा कि पहाड़ों में शायद हजारों बसें जो है, हजारों लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं उन खटारा बसों में। कई बार हमारे यहाँ आज भी उसका विरोध होता है, जो ये सहारनपुर की और कहाँ की बसें नीलाम होकर के जो खरीदी जाती है उत्तराखंड के लिए, उसमें कितने लोगों ने जान गंवाई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार ये सरकारें हैं जो बारी बारी से बनी है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। और इन्होंने उत्तराखंड के साथ में अन्याय तो किया ही, लेकिन हमारे लोगों को मौत के मुंह में धकेला है। और आज अपना हक लुटवा करके आज 700 करोड़ में से 200 करोड़ की इनकी बात हुई है और 100 करोड़ मिला है, और ऐसे लग रहा है जैसे कि मेहरबानी हो गई है। अरे अपना हमारा हक मिला है, 22 साल के बाद मिला है, शर्म आनी चाहिए, और आप उत्साहित हो रहे हैं। ठीक है शिषपाल जी। देखिए यशी जी, ये भेदभावपूर्ण जो फैसला हुआ है, उत्तराखंड की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लगातार आप देखिए, ये बड़े भाई होने का जो है गलत फायदा उठा रहे हैं, ये दादागिरी है। 700 करोड़ रुपए में से केवल आप 204 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दे रहे हैं, हमारी इतनी हिस्सेदारी। और ये केवल यशी जी परिवहन विभाग में ही नहीं हो रहा है, यहाँ ऊर्जा में आप देखिए तमाम, आप ये TIGC यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बांध है आप जो कहती हैं, उसमें 25% की जो हमारी हिस्सेदारी है ये उत्तर प्रदेश ने अभी तक दबा रखी है। हस्तांतरण होना था इसका उत्तराखंड को, आज तक नहीं किया इन्होंने। ये आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? मनेरी भाली परियोजना में LIC का जो है 552 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है अभी तक वो नहीं दिया है। तो ये तमाम उत्तराखंड के मत्थे पे ये मढ़ावा है। तो हम कब तक इनकी दादागिरी को ये उत्तराखंड झेलेगा, जबकि ये मजे से जो है उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं, उत्तराखंड में राज कर रहे हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, तब ये हमारे साथ जो है न्याय नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या छोटे भाई होने का दंड भुगतेंगे? तो ये उत्तराखंड के लोगों को और 26 संशोधनों के साथ जो आधा अधूरा राज्य इन्होंने उत्तराखंड को दिया, तमाम परिसंपत्तियां जो तमाम विभागों की उत्तर प्रदेश आज भी दबा के बैठा हुआ है, तो 22 साल इस राज्य को बने हुए हो गए हैं। आखिर कब ये न्याय होगा? और आप हमको आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे उत्तराखंड राज्य के लोगों के कि साहब हम 100 करोड़ रुपए लेके आगे दिवाली मनाओ। अरे भाई इसमें क्या होगा? तमाम तो ये न्याय क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये, और इसका एडवर्टीजमेंट और मीडियाबाजी तमाम प्रकार की कि हमने पता नहीं कौन सा कद्दू में तीर मार दिया।
तमाम ये अन्याय नहीं सहेगा ये उत्तराखंड। और इस प्रकार का भेदभाव कम से कम ये अब करना बंद करें, आंखों में धूल झोंकना बंद करें। न्यायपूर्ण और जो हमारी वास्तविक हिस्सेदारी बनती है, जो हमारा वास्तविक हक है, ये उत्तराखंड के लोगों को, हमारे विभागों को मिलना चाहिए ये चीज। ठीक है, सचिन जी कह रहे हैं यहाँ पर कि दादागिरी चल रही है, 700 करोड़ का भुगतान होना चाहिए था, सिर्फ 205 करोड़ का आपने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जनता को, और उसमें भी आप वाहवाही लूट रहे हैं। 204 करोड़ जैसी थी। हाँ 204 देखिए मुझे जो है कांग्रेस की बातों पर जो है हंसी भी आती है और कहीं ना कहीं जो है उनकी बातों पर जो है दया भी आती है। कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से 2014 तक कांग्रेस का शासन केंद्र में रहा, प्रदेश में जो है 2013 में इनकी सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब से कि आपके द्वारा केंद्र की क्या उपलब्धि उत्तराखंड के लिए रही, या उत्तर प्रदेश में आपके सहयोगी पार्टियों की जो आपके जो है तथाकथित मित्र आज से भी उत्तराखंड विरोधी कार्यकाल के समय पे रहे हैं, उन लोगों की सरकारें जो है उत्तर प्रदेश के अंदर थी, आपने कितनी परिसंपत्ति है, कितना एक रुपए भी, एक इंच जमीन भी आप जो उत्तराखंड को लाने में नाकाम रहे। और आप कह रहे हैं कि जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया। जिस प्रकार से जो है संवेदना के साथ उत्तराखंड के जनमानस का, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति का जो सम्मान करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने और मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी जी ने बैठ के जो यहाँ की परिसंपत्तियों का बंटवारा किया, और परिसंपत्ति भी दी, साथ में पैसा भी दे रहे हैं, और जो विवाद है, जो बच्चे में विवाद है, वो भी आगे निपटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आपको ये नैतिक अधिकार भी नहीं है कि आप ये बोल सकते हो, क्योंकि आप ये बात तब बोलते हैं जब आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार के कार्यकाल में। ठीक है सचिन जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, शीर्षपाल जी आपको मैं यहाँ पर रोकना ही चाहूंगी, और चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, आपको बता दें कि परिसंपत्ति विवाद के मामले में परिवहन का जो मामला चल रहा था, उसमें 204 करोड़ जो रुपए है वो उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड को देने थे, जिसमें 104 करोड़ करीब मार्च में दे दिए गए थे और 100 करोड़ की राशि अभी हाल ही में भुगतान किया गया है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 700 करोड़ रुपए का जो परिवहन का था वो हमें इसका 700 करोड़ मिलने चाहिए थे, लेकिन उसकी जगह सिर्फ 204 करोड़ में ही खाना पूर्ति की जा रही है। यहां पर रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जॉल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रदेश बढ़ रहा है, उत्तराखंड बढ़ रहा है देश। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी
बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। बुंदेलखंड या अवध, पूर्वांचल या पश्चिम, हर खबर की हमें खबर। यूपी लाइव में देखें खबरों की चाल सुबह 10 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल पे आज हम बात कर रहे हैं परिसंपत्तियों पर नफा नुकसान। यूपी ने परिसंपत्तियों के बंटवारे के बकाया 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। करीब 19 साल बाद रोडवेज के परिसंपत्तियों के विवाद का पटाक्षेप हुआ। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि यह धनराशि मिल जाने से रोडवेज की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद मिलेगी। सोमवार को परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी से 100 करोड़ रुपए मिलने के साथ ही रोडवेज का परिसंपत्ति विवाद भी समाप्त हो गया। बीते साल 18 नवंबर 2021 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच रोडवेज के बंटवारे के रूप में उत्तराखंड को 204 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी थी। 104 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं। उत्तराखंड में रोडवेज का गठन 2003 में हुआ था और इसके बाद से ही यूपी के साथ परिसंपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। विपक्ष इसके समर्थन में नजर नहीं आ रहा है। चर्चा हम इसी पर लगातार कर रहे हैं। शेषपाल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए यशी जी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्यों नहीं ये कुछ संपत्तियां लाई। जब हमारी यहाँ राज्य में सरकार थी तो हमारी सरकार ने इन सब संपत्तियों का आकलन करके पूरा जो है केंद्र का हस्तक्षेप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुला के बार बार प्रेशर बनाया। लेकिन तब आप कह रहे हैं कि यूपी में हमारा कोई सहयोगी नहीं था। यूपी में कभी अगर हमारी सरकार केंद्र में होती और उत्तर प्रदेश में हमारा कोई अलायंस पार्टनर होता, कोई नहीं था। किसकी थी उत्तर प्रदेश में? किसमें? आपकी यादें इसलिए खराब हो गई कि जो है किसकी थी? केंद्र में आपकी सरकार थी। अरे मैं मना थोड़ा ही कर रहा हूँ। केंद्र में मैंने कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया गया। बार बार सारी बातें ये सारे आंकड़े कांग्रेस की सरकार ने तैयार किए। आज आपकी राज्य में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार थी। कौन था, कौन सहयोगी था? नाम बताए कौन था केंद्र में हमारा सहयोगी उत्तर प्रदेश का? कभी बस सपा के साथ केंद्र में कोई यूपीए पार्ट 1 में 2 में कोई गठबंधन नहीं था। तुम्हें शायद जानकारी नहीं है। कौन सहयोगी? अरे वो एंटी भाजपा सरकार नहीं होगी, वो इसका मतलब कांग्रेस का गठबंधन होगा। हमेशा सपा बसपा ने किया है। कैसी बात? अरे तुम्हें नहीं पता, वो यूपीए पार्ट 1 या 2 का हिस्सेदारी नहीं थी सपा, नहीं रही कभी। और तमाम उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रयास किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने, उन्होंने इन पूरी संपत्तियों का शेषपाल जी देखिए, मोटी मोटी बात है। शेषपाल जी कांग्रेस ने भी राज किया उत्तराखंड में। बात सुन लीजिए पहले शेषपाल जी, इसके बाद अपनी बात को पूरा करिए। सचिन जी रुक जाइए, सचिन जी रुक जाइए। शेषपाल जी 21 साल का उत्तराखंड राज्य हो गया है, अभी तक परिसंपत्ति विवाद सुलझ नहीं पाया ठीक तरीके से। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो 204 करोड़ रुपए भी अगर मिल रहे हैं तो उसमें भी फिर इतनी सियासत क्यों? और हाँ, लेकिन जो और परिसंपत्ति विवाद हैं जिनको कहा जा रहा है कि उनको सुलझा लिया जाएगा, वो कब तक सुलझेंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा क्यों नहीं? मामला लटकाया किसने? आप बताइए। परिसंपत्तियों के मामले उलझाए किसने? 26 संशोधनों के साथ आधा अधूरा राज्य दिया किसने? ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही उत्तराखंड के साथ अन्याय करती है। अन्य मामलों में आप देखिए, आप पेंशन का 1200 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे रहे? नहीं, 1200 करोड़ रुपए पेंशन का क्यों नहीं दे रहे? उत्तराखंड बनाने के विरोधी थे, संशोधन के साथ किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड। अरे कौन विरोधी था? विरोधी तुम रहे शुरू में। मुजफ्फरनगर आंदोलनकारियों पर लाठियां तुमने चलवाई, तुम्हारे नेताओं ने पत्र लिखे, वो पत्र है आज भी। अरे लोगों के पास आज
भी वो पढ़ रहे हैं। तुम भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इस प्रदेश के लोग जानते हैं आप कितने हितैषी हैं राज्य के। आज हरिद्वार, अरे ये कुंभ क्षेत्र की जो है 697 हेक्टेयर भूमि आज भी उत्तराखंड की नहीं है। दर्शन डोभाल जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को तो बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करना आता है। दर्शन डोभाल जी रुक जाइए। शीशपाल जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। शीशपाल जी रुक जाइए। पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी मैं, प्लीज सचिन जी की और शीशपाल जी की आवाज को म्यूट करें प्लीज। दर्शन डोभाल जी, बताना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये तो हर मामले पर भिड़ जाते हैं, और इसी भिड़ने के कारण 22 सालों से उत्तराखंड जो है उत्तराखंड का इन्होंने बंटाधार किया है, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, मुद्दा नहीं है, क्योंकि विकास करना इनकी मंशा नहीं है। दोनों पार्टियां बारी बारी से घोटालों के सिवा इनका छूता नहीं है, और इसलिए बाद में इनका यही होता है कि ये आपको भिड़ जाते हैं और मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। इनका काम यही है, मुद्दा डाइवर्ट करने का काम है। लेकिन मैं एक मंशा पर सवाल उठा रहा हूँ, इनके इस योजना में जो इनकी जो योजना है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपकी मंशा बताना चाहता हूँ। इनकी मंशा क्या है? पहले सुनिए इस बात को, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप सुन नहीं सकते ना, प्रॉब्लम यह है आपके पास कुछ कहने के लिए। इसमें भी घोटाले की बू आ रही है। 700 करोड़ में से 200 करोड़ लाया, उसमें भी मुझे घोटाले की बू आ रही है। मैं बताता हूँ कैसे आ रही है। ये घोटाला करने वाली मैं बता देता हूँ। पहले सुनिए, मैं जो आप करने वाले हो, जो भाजपा की मंशा है, वो मैं पहले ही आपको जो है इसका पूर्वानुमान मैं पूर्व में कह देता हूँ कि क्या होने वाला है। देखिए, इन्होंने जो है जो 60 बसें, अभी आपने देखा होगा, अभी इनका जो प्लान है वो ये है कि 60 बसें खरीदेंगे और 150 बसें ये कॉन्ट्रैक्ट में देंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं, भाजपा का सारा कॉन्ट्रैक्ट तो चल रहा है, चाहे अस्पताल हो, चाहे बसें हो, क्योंकि सरकार में होता होगा भाजपा के रग रग में कमीशन ये जो प्लान बनाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि हम इसमें कमीशन खोरी कैसे करेंगे, हमें कमीशन कैसे मिलेगा। उस कमीशन को इन्होंने पहले से तय कर दिया कि हम 60 बसें खरीदेंगे और 150 बसों को कॉन्ट्रैक्ट देकर उसको वोटा मारेंगे। सचिन जी ठीक है। दर्शन डोभाल जी प्लीज रुक जाइए। ये कहने नहीं देंगे, ये मुझे कहने दीजिए, क्योंकि ये किसी को भी समझ में नहीं आया जो अभी तक कहा, क्योंकि इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए, नहीं तो सुनेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं, इसमें एक तो घोटाले की यहाँ पर आ गई है कि इन्होंने 60 बसों को खरीदने का प्लान बनाया और 150 कॉन्ट्रैक्ट में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो कमीशन खोरी की इनकी मंशा है वो साफ जाहिर होती है। ये कमीशन खाएंगे, इसमें घोटाला करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तराखंड को अभी 22 साल हो गए बने हुए। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार आज यहाँ है पूरे देश के अंदर, यहाँ पर यूपी में भी है और उत्तराखंड में भी और दिल्ली में भी। तो क्यों नहीं उत्तराखंड के जो शहीद है, जिन्होंने शहादत दी है, जिनकी वजह से उत्तराखंड बना है, उन शहीदों की बात होती है, उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? जब बात पर बुलडोजर चलाते हैं यूपी के अंदर, तो उन दरिंदों को, जिन्होंने हमारी माताओं बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने जान ली है, वहां पर शहादत दी है, उनको कई लोगों ने शहादत दी है, उनको भूना गया गोलियों से, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या इन्होंने कोई कदम उठाया? क्यों नहीं योगी और यहाँ के मुख्यमंत्री के बीच में कभी बात हुई इसको लेकर के कि उनको जो है न्याय दिलाया जाए, उस मुकदमे को जो है उसकी पैरवी जो है जोरदार ढंग से की जाए अच्छे वकीलों को, जबकि इतना बड़ा अन्याय उत्तराखंड के साथ में हुआ है, इतनी शहादतें उत्तराखंड ने दी है और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है कि हम पैसा कैसे कमाएं। इन्होंने अपने घर भरने, ठीक है। सचिन जी 150 बसें कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों?
ठीक है, डोभाल जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, जवाब तो ले लेने दीजिए प्लीज। सचिन जी, 150 बसें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्यों? देखिए, ये दर्शन सिंह जी को जो है ये अपनी पार्टी की व्याख्या कर रहे हैं। जो देखिए, दर्शन डोभाल जी नहीं बता रहे कि 150 बसेस कॉन्ट्रैक्ट पे, आपके परिवहन मंत्री ही बता रहे हैं। डोभाल जी प्लीज हैव सम पेशेंस। जो परिवहन मंत्री जी को, जो परिवहन विभाग के अंदर, जो परिवहन विभाग को दोस्तीकरण करने के लिए, जो उत्तराखंड के जनमानस के लिए, जो उत्तराखंड के व्यक्तियों के लिए उचित व्यवस्था बनाई जा सकती है, उचित व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन ये जो बार बार कह रहे हैं भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, तो भाई अभी मंत्री जी ने घोषणा करी है, उसे चलने तो देखना, अगर होगा तो आप दिखाना ना। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी तक तो कोई एक भी ऐसी योजना नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी तक तो कोई एक भी ऐसी योजना नहीं जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कैसे दिखेगी? कैसे विश्वास करेंगे? आपकी जैसे आपके शीश जैसा जो है विश्वास करेंगे? आपकी एक योजना बता दो जिसमें आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। हाकम सिंह कितने हाकम सिंह हैं भाजपा में? डोभाल जी सुन तो लेने दीजिए, डोभाल जी सुन तो लेने दीजिए प्लीज। आप बात कर रहे हो तो हाकम सिंह जी जो है भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो नेता के रूप में आए तो भारतीय जनता पार्टी ने बचाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक व्यक्ति को जो अंदर डालने का काम किया। 40 गिरफ्तारियां आप बताएंगे। अरे बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी। अगर हाकम गिरफ्तार न होता तो बुलडोजर भी गिरता। चलेगा। उत्तराखंड की जनता देख रही है उसकी ऐश पर जो भाजपा के नेताओं ने ऐश बनाई थी, जो भाजपा के नेताओं। ठीक है दर्शन डोभाल जी और सचिन जी रुक जाइए, चलेगा। उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि उस हाकम के जो भाजपा नेताओं ने ऐश बनाई थी, जो ऐसा बनाई थी, जो ऐसा बनाई थी, जी को बुलाया करो और किसी को मत बुलाया करो। ये सबको के लिए बोल देंगे। कब बुलडोजर चलेगा? दर्शन डोभाल जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच में मत बोला करिए प्लीज। दूसरों की भी बात समझ में नहीं आती और आपकी भी नहीं समझ में आ रही है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी के, मैं बोलूं? बोलिए सचिन जी। भारतीय जनता पार्टी के हाकम सिंह जी के साथ अगर रिश्ते दिखाए गए, अगर हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हाकम सिंह के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, पर संपत्ति विवाद में हाकम सिंह का क्या रोल है, कोई मुझे बताएगा? हाकम सिंह का क्या रोल है पर संपत्ति विवाद में? हाकम सिंह ने रोका था। अगर विपक्ष इस बात का सवाल उठा रहा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। या तो विपक्ष को रोके कि वो जब परिसंपत्ति की बात हो रही है तो हाकम सिंह को सचिन जी आप पर संपत्ति पर जवाब दीजिए ना। डोभाल जी को मैं टोक दूंगी। डोभाल जी की बात वैसे भी क्लियर सुनाई नहीं पड़ रही सर। बीच में लाएंगे किसी विषय को तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। और रही बात परिसंपत्ति की, तो मैं परिसंपत्ति में वापसी आता हूँ कि जो आपको नहीं लगता कि परिवहन का भुगतान सिर्फ खाना पूर्ति है? सिर्फ इतना बताइए। बिल्कुल नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो उत्तराखंड का जिसके बाद आपके पास 100 करोड़ एक छोटा अमाउंट है, 100 करोड़ एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट होता है जिससे जो है अच्छे विभागों की जो व्यवस्थाएं सुधर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है सचिन जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और इसी बीच आपको नोएडा से बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर नोएडा से, श्रीकांत त्यागी को मिली बड़ी राहत। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकांत त्यागी को मिली बड़ी राहत। गालीबाज श्रीकांत त्यागी को मिली बेल। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में महिला से की थी अभद्रता और इस मामले में श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत। नोएडा से खबर, श्रीकांत त्यागी को मिली बड़ी राहत। गालीबाज श्रीकांत त्यागी को मिली बेल। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है जमानत। नोएडा से खबर, श्रीकांत त्यागी को मिली बड़ी राहत। गालीबाज श्रीकांत त्यागी को बेल मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली है राहत। श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत।
श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। अपने बिल्डिंग की एक महिला से अभद्रता की थी श्रीकांत त्यागी ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बेल। बता दें कि नोएडा में महिला से अभद्रता की गई थी श्रीकांत त्यागी द्वारा। इस मामले की वजह से सियासत काफी गर्म हो गई थी। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं हम। परिवहन मंत्री के बयान के बाद उन्होंने बताया कि 100 करोड़ की राशि जो है वो पर संपत्ति बंटवारे की आ चुकी है परिवहन विभाग की। और हालांकि विपक्ष से आड़े हाथों लेता हुआ नजर आ रहा है। शीशपाल जी का रुख करना चाहूंगी मैं। शीशपाल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जहां तक परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात है तो मैं इसको अन्याय इसलिए कह रहा हूं कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत में 1315 हेक्टेयर भूमि अभी भी देखिए उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में है। उसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है। और 351 जो हमारे भवन है अभी उनका हस्तांतरण भी उत्तराखंड को नहीं हुआ है। आवास विकास की बड़ी संपत्तियां ये हैं, उस पर भी कोई गंभीरता पूर्वक अभी तक सरकारें दिखाई नहीं दे रही हैं कि उत्तराखंड को न्याय मिलेगा। और दूसरा यशी जी, मैं फिर कह रहा हूं कि क्योंकि वो पहले बात मेरी दब गई थी, मैंने उस समय कहा कि जो TIGC यहाँ पर है, इतना बड़ा एशिया का बांध है, 25% हिस्सेदारी बनती है उत्तराखंड उसमें, उसका हस्तांतरण भी नहीं हो पा रहा है। और मनेरी भाली और तमाम अन्य परियोजनाओं में जो विद्युत परियोजनाओं में जो हिस्सेदारी हमारी उत्तर प्रदेश दबाए बैठा है, उसमें भी न्यायपूर्ण फैसला नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, परिवहन मंत्री जो परिवहन विभाग की हालत सुधारने की बात कर रहे हैं जैसी जी, उसमें भी बहुत बड़ी आशंका इसलिए कि आप 1.5 महीने पहले हम ही यहाँ पर जब परिवहन भाड़ा बढ़ा था इस राज्य में, और आपके चैनल पे भी बड़ी डिबेट हुई थी, परिवहन मंत्री ने कहा था कि नहीं ये जब मेरे संज्ञान में नहीं है और ये मुख्यमंत्री जी इस पर अंतिम फैसला लेंगे। क्या हुआ? परिवहन भाड़ा तो बढ़ ही गया ना। मैंने उस दिन भी डिबेट में कहा था कि ये नहीं करेंगे। तो ये इसलिए है, ये गंभीर नहीं है राज्य के किसी भी ज्वलंत विषयों पे, चाहे वो परिसंपत्तियों का बंटवारा हो, चाहे विकास का मामला, चाहे नौनिहालों के रोजगार का मामला हो, नौकरियों का मामला हो। तो ये केवल बयानबाजी तक सीमित रहते हैं और गंभीरता नहीं दिखाते हैं। ये केवल अपनी अंदरूनी राजनीति में उलझे हुए रहते हैं। और मंत्री और मुख्यमंत्रियों में तो वैसे सामान्य। ठीक है, सचिन जी जवाब दीजिए। सचिन जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को बताना चाहता हूं कि कौन सी बयानबाजी कर रहे हैं। आज अगर खाते में जो है परिवहन विभाग के 100 करोड़ का है तो आप जाके उनका अकाउंट चेक कर लीजिए, और अगर नहीं आया तो आपत्ति दर्ज करिए। आप तो विपक्ष में कम से कम इतना तो काम आप कर ही सकते हैं। ये खाली मैं सुधार पे बोला, मैंने सुधार पे बोला, मैंने कहा सुधार पे मुझे भरोसा नहीं करेंगे। परिवहन भाड़े में किराए वृद्धि का मामला मैंने उठाया, तुम ही थे सचिन जी जब तुम कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ये करेंगे वो करेंगे, नहीं बढ़ेगा परिवहन भाड़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज सब बढ़ा हुआ भाड़ा दे रहे हैं। लगातार आप जो है केवल बयान पे आधारित जो है अपनी डिबेट को रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड के लिए जब केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने कितने प्रयास किए? आज भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास। अरे रिकॉर्ड चेक करो ना, रिकॉर्ड तुम्हारे पास है। सरकार में तुम भी हो, देख लीजिए कितनी बार कांग्रेस ने क्या नहीं किया। तमाम परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए जितने प्रयास कांग्रेस सरकार में हुए, जितने आंकड़े हुए, तुमने खाली लटकाने का काम किया। अगर आप सुनोगे नहीं तो लटकाना भटकाने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में जब से सरकार है, लगातार जो उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य हो रहे हैं, मतलब बंदर बांध कर रहे हैं भाई। आपस में 7 करोड़ का मामला 204 करोड़ में निपटा दो। इस प्रकार के कार्य भारतीय जनता पार्टी हक मार रहे हो उत्तराखंड का, लेकिन आप निपटा रहे हो, खाक निपटा रहे हो तुम तो। आपस में कोई भी अच्छे खा जा रहे हो और हमें खाली चूरन चटनी में निपटा रहे हो उत्तराखंड के लोगों को। अपने केवल कांग्रेस पार्टी ने अड़ंगा अड़ाना होता है और कोई नहीं। और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत चुकी है 2017 में भी, 2019 में भी, 2014 तय करेगी। तुम न्यायाधीश कुर्सी पे बैठो लोकतंत्र में। दर्शन डोभाल जी आपके कुछ कहना चाहते हैं? रुक जाइए, ठीक है शीर्षपाल जी और सचिन जी रुक जाइए। दर्शन डोभाल जी,
जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। सचिन जी और मैं यहाँ पे सुषमा जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज रुक जाइए। शुरू हो चुकी जमानत भी नहीं। जी जमाल जी, एक सेकंड रुकिए। पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इन दोनों की आवाज को म्यूट किया जाए प्लीज। की फ्री में बिजली देंगे, फ्री सचिन जी, फ्री में प्लान, सचिन जी, कांग्रेस, सचिन जी, अगर मैं बोलती हूँ तो रुक जाया करिए प्लीज। जमाल जी, जमाल जी, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, देखिए अभी दोनों महानुभाव कांग्रेस के भी और भाजपा की प्रवक्ता भी कह रहे थे कि जो है ये तो वक्त बताएगा और आपका जो है ये होगा। दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड से नुकसान उत्तराखंड की जनता का ही हो रहा है। बिल्कुल, आप कितने भी डिबेट करा लो, हर डिबेट में इनका कुछ नहीं आपस में भिड़ जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो दोनों ने किया है। क्या यहाँ की उत्तराखंड की चिंता तो जैसे मैंने बताया कि 22 सालों तक जब ये हमारे शहीदों को, उत्तराखंड के शहीदों को न्याय नहीं दिला पाए, हमारी उन माताओं बहनों को न्याय नहीं दिला पाए जिन्होंने शहादत दी है, जिनकी अस्मत लूटी गई है। और तब तो वहाँ उत्तर प्रदेश में उसकी मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी, जब ये यहाँ पर उत्तराखंड राज्य बना, केंद्र में भाजपा की सरकार थी। तो तब से लेकर आज तक क्या इन्होंने कोई इसके लिए ठोस कदम उठाए? कम से कम एक तसल्ली तो दे देते कि जिन्होंने शहादत दी है कि कम से कम कुछ वो जो दरिंदे हैं वो आज जेल के अंदर होते। तो इसी प्रकार संपत्ति के बंटवारे को लेकर के अभी विश्व ने भी बहुत सारे आपको चीजें बताई कि कितने बंटवारे अभी बाकी है। अभी तो एक बंटवारा हुआ। बिल्कुल दर्शन दोबारा से देखिए, अभी देखना होगा कि उत्तराखंड की जो भलाई है वो इन सब बंटवारों से जो रुपया आएगा उससे थोड़ी स्थिति ठीक हो सकती है। और देखना होगा कि इसमें किस तरीके से आगे सरकार अपना रुख अख्तियार करती है, क्योंकि देखिए हम जैसे जानते हैं कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा कदम उठा सकती है। और अगर मंशा साफ हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल देखना होगा फिलहाल, चूंकि वक्त जी बिल्कुल वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात करें, परिसंपत्ति का विवाद जो है उसमें परिवहन विभाग को आपको बता दें कि 204 करोड़ मिले थे, जिसमें कि 104 करोड़ मार्च महीने में मिला था और 100 करोड़ के करीब राशि अभी पिछले कुछ दिनों में जारी की गई। हालांकि विपक्ष इसे आड़े हाथों ले रहा है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ परिसंपत्ति बंटवारे के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने
हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास रौनकें जितनी यहां हैं औरतों के दम से हैं। मुनीर नियाजी का यह शेर है, रौनकें भले ही औरतों के दम से हों, लेकिन एक बड़ी आबादी है ऐसी औरतों की जिनका दम निकला जा रहा है। मैं राष्ट्रहित में 2 मामलों का जिक्र करना चाहूंगा आज। पहला है लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल महिला विधायकों को मुद्दे उठाने का आज मौका मिला। 22 सितंबर को एक महिला विधायक को 3 मिनट बोलने का मौका दिया गया और प्रश्नकाल के बाद महिलाओं ने अपनी बात सदन में रखी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूपी विधानसभा में कुल 47 महिला विधायक हैं और मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को शामिल किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दूसरा मामला मुरादाबाद से है। थोड़ा गंभीर मुद्दा है, सदमे से भरा हुआ भी। अगर आप ट्विटर पर हैं तो आपने देखा भी होगा वो वीडियो जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। मैं अपने कार्यक्रम में वो वीडियो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है एक महिला का। ये नग्न अवस्था में सड़क पर घूमती हुई दिख रही है। 7 सितंबर 2022 को इस लड़की के फूफा ने थाना